और हुकूमत के दिल का चुरन अंधाधुन इकदाम कराने लगा, लेकिन हर बार रुसवाई मुकद्दर ठहरी। जज धमकी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 7 अक्टूबर तक जमानत मंजूर करते हुए इमरान खान को जुमे तक मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त में वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की इस्तदा भी की गई। हुकूमत के दिल के चोर ने इसे कहीं का न रहने दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी की ख्वाहिश हुकूमत की रुसवाई बन गई। जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10,000 के मुचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर की। जमानत 7 अक्टूबर तक मंजूर की गई। इमरान खान को जुमे को मुताल्लिक़ा अदालत में पेश होने का भी कहा गया है। इमरान खान की जानिब से वकील डॉक्टर बाबर ऐवान ने दरख्वास्त दायर की। हाई कोर्ट में इमरान खान के वारंट मनसूखी और बायोमेट्रिक से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी दायर की गईं। 20 अगस्त को दर्ज मुकदमे में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी गुज़िश्ता रोज़ जारी किए गए थे। मुकदमा दफ़ा 506-504 के तहत दर्ज किया गया। धमकियों समेत दीगर दफात शामिल हैं। इस हवाले से राना सनाउल्लाह इमरान खान को पहले ही धमकियाँ देते आए हैं। मौजूदा हुकूमत को लगता है कि इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं बल्कि जलते तवे पर बिठा दिया गया है। इन लोगों ने इमरान खान पर हर जगह मुकदमे बनाए, लेकिन इमरान खान हर जगह पेश हुए। पंजाब इलेक्शन हारने के बाद ये लोग पागल हो चुके हैं। डॉक्टर बाबर आवान ने हुकूमत के फस्ताई इक़दाम की तस्वीर पेश कर दी। पूरा पाकिस्तान बगैर किसी कॉल के उठ के खड़ा हो गया। तो मैं इम्पोर्टेड को बताना चाहता हूँ, तुमने देखी इमरान की ताकत कि जब मिस्ड कॉल जाती है तुम्हारी तरफ से कि गिरफ्तारी के लिए जाओ तो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। कल भी यही हुआ है। जज साहब ने मेरी गुजारिशात लिखने के बाद जो फैक्ट्स होते हैं उन्होंने ऑर्डर ये किया है कि जमानत मंजूर करते हैं। 10,000 रुपए का मुचलका है और 7 तारीख से पहले जो लोअर कोर्ट है उसके सामने जाके हम पेश होंगे। और ये जो आज का केस था, इस केस समेत जितने केस भी बनाए गए सब ने इमरान खान को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है। ये पंजाब का इलेक्शन हारने के बाद पागल हो गए। पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान के खिलाफ बने किसी दूसरे सियासी लीडर के खिलाफ इतने पर्चे नहीं हुए। जितनी अदालतों में इमरान खान गए कोई दूसरा सियासी लीडर नहीं गया। इन्होंने जो केसेस करने थे कर लिए। अब केस करने की हमारी बारी है। सोमवार से हम केसेस करेंगे और आप देखेंगे सारे केसेस इन प्लेस होंगे, सच्चे होंगे, हकायक पे मबनी होंगे। वज़ीर आज़म हाउस से साइफर गायब होने का दावा किया जा रहा है। अगर साइफर नहीं था तो कौमी सलामती की मीटिंग किस चीज पर हुई? कमेटी में क्यों साइफर गायब होने का नहीं बताया गया? पीटीआई रहनुमा असद उमर ने सवाल उठा दिए। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि साइफर दफ्तर खारजा, स्पीकर और चीफ जस्टिस ऑफिस में मौजूद है, वहां से लिया जा सकता है। साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक से साबित हो गया कि इमरान खान जो बात बंद कमरे में करता है बाहर भी वही बात कहता है। मुरासला गायब हो गया है। ये इनको इंकशाफ हुआ है हुकूमत बनाने के 5.5 माह से ज्यादा गुजरने के बाद। ओ अल्लाह के बंदो, आप भूल गए हो आपकी हुकूमत आए हुए चंद दिन गुजरे थे जब आपने कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। उसके अंदर हुकूमत के वज़रा बैठे हुए थे। वहां पर सिर्फ एक चीज डिस्कस हुई थी और वो मुरासला था, वो साइफर था। आप मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि ये वजीर आजम और ये तमाम वजीर जो वहां पे बैठे हुए थे उस कौमी सलामती कमेटी के मीटिंग में अंदर, वो सब बयान दाग रहे थे मुरासला देखे बगैर। ये ड्रामा कि इमरान खान कहीं वो मुरासला लेके भाग गए हैं, खुदा का खौफ करो। बोला ना स्पीकर ने चीफ जस्टिस को भिजवाया हुआ है, उनसे ले लें, चीफ जस्टिस से ले लें, अपने फॉरेन ऑफिस से ले लें। और रोज बरोज उसकी सियासी मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है अवाम में। कभी उनके ऊपर तौहीन अदालत का इल्जाम लगा दिया जाता है, कभी उनके ऊपर तौहीन IMF का इल्जाम लगा दिया जाता है, और अब लेटेस्ट जो है उन पर तौहीन डोनाल्ड डू का इल्जाम लगा दिया। और अब बात करेंगे पीटीआई की पावर शो की। पीटीआई आज टेक्सिला में बड़ा पावर शो कर रही है। टेक्सिला जलसे से अवाम पुरजोश है और मजीद इस बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। मोहम्मद अकरम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम, आगाह कीजिएगा, अवाम में कितना जोशो खरोश देख रहे हैं और तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी, जलसे की तैयारियां तो इस वक्त अपने अरूज पर हैं। वाक थ्रू गेट लगाए जा रहे हैं, 10 वाक थ्रू गेट लगाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। रेस्क्यू 1122 के एम्बुलेंस और उनका अमला भी जहाँ पे किसी भी नागानी सूरत से निपटने के लिए पहुँच चुका है। एलीट फोर्स भी पहुँच चुकी है, कुर्सियाँ लगाई जा चुकी हैं, स्टेज तैयार हो चुका है। अब तो जो है शायकीन है, जहाँ इमरान खान के मतवाले हैं, उनकी आमद जो है वो अब तकरीबन शुरू हो चुकी है। वो जलसा गाह में आना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 7,000
10,000 कुर्सी लगाई गई है। ख़वातीन के लिए अलहदा इनक्लोज़र बनाया गया है और VIP के लिए आप देख रहे हैं कि एक अलहदा इनक्लोज़र बनाया गया है। इसी तरह 80 फुट बाई 24 फुट का एक स्टेज तैयार किया गया जो जिस पे मरकजी कायदीन जो हैं वो खिताब करेंगे। ठीक है मोहम्मद अकरम, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। कराची से मुसाफिर ट्रेन ऑपरेशन 37 रोज बाद बहाल। आज रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची कैंट स्टेशन से रवाना हो गई, जबकि दूसरी ट्रेन खैबर मेल रात 10 बजे पेशावर के लिए रवाना की जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव अफनान से। राव अफनान, आगाह कीजिएगा। जी, कराची 30 रोज बाद मुसाफिर ट्रेन ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। रहमान बाबा एक्सप्रेस अब से कुछ देर कबल अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हो चुकी हैं। इजाफी कोचेस के साथ ये तमाम ट्रेनें चलाई जाएंगी। पाकिस्तान रेलवेज का कहना है कि जो मुसाफिर ट्रेन ऑपरेशन है उसे मरहलावार बहाल किया जाएगा। आज रहमान बाबा एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस जो है वो कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। तो सैलाबी सूरत हाल के बायस कराची कैंट स्टेशन से ट्रेन ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल तातुल का शिकार रहा था। कैमरामैन काशिफ हमीद आपको कराची कैंट स्टेशन के मनाजिर दिखा सकते हैं कि ये वो मनाजिर है जहां 37 रोज तक मुकम्मल तौर पर सन्नाटा रहा। मुसाफिर नहीं थे, कुली जो है वो बेरोजगार हो चुके थे। 37 रोज तक कराची से ट्रेन ऑपरेशन बंद रहा। क्या मुश्किलात रही? और बहुत शुक्रिया राव अफनान अपडेट करने के लिए। और अब बात करेंगे पाक इंग्लैंड टाकरे की। मैच जीतो सीरीज अपने नाम करो, पाक इंग्लैंड फैसला कुन टाकरा आज होगा। कौमी टीम में मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ की वापसी यकीनी है। पाक इंग्लैंड सीरीज कौन जीतेगा, फैसला कुन मार्का आज होगा। कौमी टीम में 4 तब्दीलियों का इम्कान है। मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ की वापसी यकीनी है। खुशदिल शाह और मोहम्मद हसनैन भी एक्शन में नजर आ सकते हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी शायकीन की उम्मीदों का मरकज हैं। फास्ट बॉलर मार्क वुड इंग्लैंड के लिए विकेटों का शिकार करेंगे। फिल सॉल्ट और एलेक्स हेल्स पाकिस्तान को तबाही से दोचार कर सकते हैं। 7 मैचों की T20 सीरीज 3-3 से बराबर है। दोनों टीमें सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरअज़म हैं। शायकीन क्रिकेट को हाई वोल्टेज मुकाबले का है बेचैनी से इंतजार। मैच का आगाज रात 7:30 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।